राम भद्राचार्य एक वो साधु का जने कैसे हो है, उनको तो साधु कहने का मैंने बिल्कुल नहीं है। वो एक वो चलता फिरता गुंडा, केंद्र सरकार के वो गुंडा हैं। और मैंने भाजपा के मैंने बहुत बड़े के गुंडा हैं। क्योंकि कोई भी कुछ टिप्पणी करता है वो कहते हैं कि इतना रुपए देंगे शर्म कलम कर दो, इतना रुपए देंगे जुबान काट लो, इतना रुपए देंगे उसको पकड़ के लाओ। अरे भाई यार, फिरौती दे रहे हो यार, गुंडागिरी वाला बात है तुमको? है कोई साधु का इस तरह से बयान आए? वो साधु है? वो गुंडा है एकदम। तो देखिए, चर्चा इस बात की नहीं है टीवी मीडिया में कि 65% आरक्षण कर दी गई। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने कैसे कहा कि अंदर नहीं बाहर गिराना है। इस बात की बराबर चर्चा हो रही है। चर्चा इसकी होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार जी के द्वारा इतने शिक्षकों को रोजगार दिया गया। चर्चा इसकी होनी चाहिए था ना, बिहार में टीवी मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा उसकी होनी चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया। आर्थिक रूप से आपका पिछड़ापन रातों रात बदल सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं और आपको मिल गया आज 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, ड्रीम 11 में आप 1 करोड़ रुपया जीत गए, तो कल हो गए आप अमीर। लेकिन शैक्षणिक रूप से आप पिछड़ापन होंगे तो आपको क्यों जैकपॉट नहीं लगने वाला है। आपका एक पीढ़ी खत्म। सामाजिक रूप से पिछड़ापन होगा तो आपका 1-2 पीढ़ी खत्म। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बयान दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ लड़का लड़की पे उन्होंने बयान दिया है और उनके बयान से पूरे बिहार या पूरे भारत में खलबली मचा हुआ है। और जितने भी विरोधी दल के नेता हैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हरराम यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हरराम जी, बताइए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर बयान दिया है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले बात तो सुनील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बातों की पुष्टि करने के लिए और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमें मौका दिया और आप भी हमारे पास आए। तो आपको बता दें कि ये आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के ऊपर बात किया। उन्होंने महिला के ऊपर तो बात नहीं किया। क्या है क्या महिला के ऊपर बात? महिला के ऊपर तो बात नहीं किया। सारे लोग उन्होंने सेक्स के बारे में बात किया है, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात किया है। लेकिन कुछ जैसे कि डेमोरलाइज करने वाले लोग होते हैं, आप कितना कुछ अच्छा काम कीजिएगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप विरोध करेंगे। और मैंने कुछ विरोधी दल के आदमी होते हैं, जैसे कि वो कह रहे थे ना कि मोदी जी एक आंदोलन जीवी लोग, वैसे ही विरोधी जीवी लोग भी कुछ हो गए हैं। आप पूछो कीजिए, उसके दिमाग में है कि विरोध करना है तो विरोध करबे करेंगे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात कही और उसको जो है कि उसको हाईलाइट करने लगे लोग। क्यों हाईलाइट करने लगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसा छवि का पूरे बिहार में उतना साफ सुथरा छवि वाला नेता है नहीं। तो जितने भी विरोधी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने सरेआम विधानसभा में। अच्छा, एक बात बताइए कि उन्होंने सेक्स को लेकर के वो बातें कही और कहा कि नहीं, जो वीर्य होता है वो अंदर ना करके बाहर करें। उन्होंने तो ये थॉट बताया। क्यों? देखिए, कामसूत्र की जानकारी सबको होनी चाहिए और ये ग्रंथों में इसकी चर्चा है। और ये जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आचार्य भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी कामसूत्रा पर हैं। कामसूत्रा पढ़ने का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा जब तक लोगों को पता नहीं होगा। इसका टीवी पे ऐड चलता है, पता नहीं है, टीवी पे लोगों को नहीं देखता है ऐड। बड़ा होर्डिंग में ऐड चलता है, बड़ा हॉस्पिटल में इसका प्रचार प्रसार बड़का होर्डिंग में किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया जाता है इसका प्रचार प्रसार। तो उस समय लोगों को प्रश्न नहीं खड़ा होता है। वो बिहार के नेता है नीतीश कुमार जी, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार में जिस तरह लोग समझेंगे उसी तरह तो बताएंगे ना। बिहार के लोग देहाती भाषा, भोजपुरी ठेठ भाषा में बताए हैं लोगों को। तो कैसे इसमें बुरा बात वाला बात है भाई? अच्छा, उन्होंने बयान दिया है तो राम भद्राचार्य का नाम सुने आपने? हाँ, सुने। उन्होंने कहा है कि जिस भाषा से मतलब जिस जुबान से उन्होंने ये बात बोली है उस जुबान को मतलब काट देना चाहिए, यानी नीतीश कुमार की जुबान को काट देना चाहिए, ऐसा बात बोले हैं। देखिए, वो राम भद्राचार्य एक वो साधु का जने कैसे हो है, उनको तो साधु कहने का मैंने बिल्कुल नहीं है। वो एक वो चलता फिरता गुंडा, केंद्र सरकार के वो गुंडा हैं। और मैंने भाजपा के मैंने बहुत बड़े के गुंडा हैं। क्योंकि कोई भी कुछ टिप्पणी करता है वो कहते हैं कि इतना रुपए देंगे शर्म कलम कर दो, इतना रुपए देंगे जुबान काट लो, इतना रुपए देंगे उसको पकड़ के लाओ। अरे भाई यार, फिरौती दे रहे हो यार, गुंडागिरी वाला बात है तुमको? है कोई साधु का इस तरह से बयान आए? वो साधु है? वो गुंडा है एकदम।
तो उनका अरे उनको मेडल मिला हुआ है, अरे मेडल। मेडल यार कैसे यार, सरकार उसका मेडल दे दे तो कोनो बड़का वाली बात है जी। हमरे कंपनी में आप काम कीजिएगा तो सुनील जी हमरे हित है, तब मैनेजर बना देंगे। अब काम करे आए चाहे नहीं है, हम मैनेजर बना देंगे भाई। सुनील जी अपन आदमी है, हम इनको पुरस्कृत करेंगे, कार दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे। तो ये सब फालतू की बात है, ये सब अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब के टुटपुंजे लोगों को हिट मत कीजिए सुनील जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, जिस तरह से बिहार सरकार ने अब मतलब दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा के 65% कर दिया है, क्या कहिएगा? हाँ, ये आपका सवाल बहुत जबरदस्त है सुनील भाई। देखिए, चर्चा इस बात की नहीं है टीवी मीडिया में कि 65% आरक्षण कर दी गई। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने कैसे कहा कि अंदर नहीं बाहर गिराना है। इस बात की बराबर चर्चा हो रही है। चर्चा इसकी होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार जी के द्वारा इतने शिक्षकों को रोजगार दिया गया। चर्चा इसकी होनी चाहिए था ना, बिहार में टीवी मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा उसकी होनी चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया। आपको बता दे रहे हैं, अति पिछड़ा को 18% पहले मिलता था, लेकिन अब 25% हो गया। पिछड़ा वर्ग को 12% था, उनको 18% कर दिया गया। अनुसूचित जाति का 16% था, उसको 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति का 1% था, उनको 2% कर दिया गया। तो चर्चा इसकी होनी चाहिए ना। चर्चा इसकी इसलिए नहीं हो रही है कि जो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो एजुकेशन में बहुत कम है और एजुकेशन उनके पास कम है। तो अगर ये उनको सुनने को बार बार टीवी में मिलता तो उसकी चर्चा करते, वो जानते कि भाई आरक्षण होता क्या है और आरक्षण कैसे मिला और किसने दिया। लेकिन चर्चा ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी कहे कि अंदर नहीं बाहर गिराना। चर्चा इसी की हो रही है, तो सोच लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा है। अच्छा बताइए, जब से आरक्षण बढ़ा है तब से कुछ मतलब विरोध करने वाले आपको पता ही है कौन लोग हैं? कह रहे हैं, कहा कि इस अब आरक्षण को मिटा देना चाहिए, अब आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो आर्थिक आधार पर है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का निर्माण किया गया है, ये सारा संविधान विरोधी है। ये जो वीकर है, ये सेक्शन जो निर्माण किया गया संविधान विरोधी है। क्योंकि किसी भी देश में, अब किसी भी देश का भी अलग आप हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें इस तरह से आरक्षण उसी को मिलता है जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन होता है, ना कि आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से आपका पिछड़ापन रातों रात बदल सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत गरीब हैं और आपको मिल गया आज 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, ड्रीम 11 में आप 1 करोड़ रुपया जीत गए, तो कल हो गए आप अमीर। लेकिन शैक्षणिक रूप से आप पिछड़ापन होंगे तो आपको क्यों जैकपॉट नहीं लगने वाला है, आपका एक पीढ़ी खत्म। सामाजिक रूप से पिछड़ापन होगा तो आपका 1-2 पीढ़ी खत्म। आपको समान अधिकार सन 1950 में मिला बाबा साहब के संविधान के द्वारा। क्या आज पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है 17 सालों के बाद? मिल रही ना। तो ये सामाजिक रूप से आपका पिछड़ापन था, ये शैक्षणिक रूप से आपका पिछड़ापन था। तो इसमें आपको भागीदारी मिली, तो अब जाकर के आपको भागीदारी मिली तो आपको अवसर मिला, तो आप अभी जाके डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आपको अब ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये इस आधार पे अगर ये होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व मिलता है, तो ये गलत है। गरीबी कोई पाय नहीं है और गरीबी कोई मतलब ये मुद्दा नहीं है कि भाई गरीब अमीर हो सकता है। लेकिन शैक्षणिक रूप और सामाजिक रूप से पिछड़ापन जो है वो कभी रातों रात बदल नहीं सकता है। तो ये सरासर गलत है।